अगर आप एक नए फार्मर हो और या फिर आप फार्मिंग कर करके थक चुके हो, फिर भी आपको फार्मिंग से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, आपके हर बार आप नुकसान पे नुकसान किए ही जा रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसके एक ट्रिक के इस्तेमाल से आपको मतलब जितने भी बार नुकसान हुए हैं, आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ये 100% कारगर उपाय है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमें नुकसान कब होता है? जब मुर्गियां हम बचा नहीं पाते हैं, या फिर अगर बचा भी लेते हैं तो कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े रह जाते हैं। तो बड़े तो चले अच्छे हैं, लेकिन छोटे वाले वो भी तो सामान मतलब खाना खाती है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ सही से नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से हमें नुकसान होता है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि अगर आप अपने फार्म में अगर इसको आजमाते हो तो देखिएगा, आपको जो भी इससे जुड़ी मतलब दिक्कत होती है कि मुर्गी में ग्रोथ की वजह से अगर आपको नुकसान हो रही है, तो ये आपका ख़त्म होने वाला है। सो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और जहाँ भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है। सो आई होप कि आप सबने खूब ज़्यादा एंजॉय किया होगा मेला में। तो आज मैं बात करने जा रही थी कि कैसे मतलब आप थक गए हैं फार्मिंग कर करके, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आपको कैसे फ़ायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप मुर्गियों को लाते हैं अपने फार्म में, तो मैं शुरू से एक चीज़ बताती हूँ कि आप एक जो है एक भरोसेमंद इंसान से चिक्स ले जिस पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो, जिनको आप दोबारा कह सको कि आपने चिक्स अच्छे दिए नहीं थे, या फिर उसमें जो भी दिक्कत होती है बाद में, तो उनसे कम से कम आप पूछ तो पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको सलाह तो देंगे। ऐसा होना जरूरी है, इसलिए आप एक अच्छे फार्मर से ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका पहला है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर आपने चिक्स ले लिए हैं और उसके बाद उसको आपको जितना दाना देना चाहिए उतना आप दे रहे हैं, आप दाना दिए ही जा रहे हैं, वो खाए ही जा रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ जो है एकदम से कम ज़्यादा हो गया है। मान के चलिए कुछ मुर्गियां बहुत हद तक सही है और कुछ एकदम लो हो गई हैं। और अगर ऐसे में अगर 50-50 अगर ऐसा हो जाता है तो सोचिए कितना नुकसान होगा। कई बार हमें जो है ये 40-60 में मुर्गा मुर्गी मिलते हैं, कई बार है 50-50 में मिलते हैं, या फिर कई बार ऐसे होते हैं जो 60% मुर्गा मिलते हैं और 40% मुर्गी मिलती है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको लेते समय ये बोलना है कि आपको किस टाइप का चाहिए, आपको ज़्यादा मुर्गी चाहिए या ज़्यादा मुर्गा चाहिए। और अगर आपको 50-50 चाहिए तो फिर सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मुर्गियाँ दे देते हैं, जिनको नहीं ज़रूरत होती है उनके लिए तो नुकसान ही होता है। तो इसलिए इस बात का भी पता रखिएगा कि आप कौन सा वर्ड्स ले रहे हैं। और जो सबसे ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। जब आप चिक्स लाते हैं, आप 1 महीने तक उसमें जो है एक साथ रखिए, सबको एक साथ रखिए, सबको आप प्रॉपर दाना दीजिए। जब 1 महीना हो जाता है तब आपको क्या करना है कि उसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है। जहाँ पे आपने मुर्गा मुर्गी को रखा है उस फार्म के बीच कुछ लगा दीजिए, जिससे कि वो 2 भाग में इस तरह बीच में कुछ दे दीजिए, कोई पर्दा सा। तो उसमें क्या होगा, 2 अलग अलग कमरा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक तरफ आपको मुर्गा को रखना है, दूसरे तरफ आपको मुर्गी को रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुर्गे जो होते हैं वो काफ़ी चालाक होते हैं, और वो आपको पता ही है कि जो मुर्गे होते हैं उनके पास ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, दाना तो आप सबको बराबर देते हैं, लेकिन मुर्गा जो है दाना बहुत स्पीडली खा जाते हैं, और मुर्गियां बहुत जो ऐसी होती हैं जो पीछे रह जाती है वो खा ही नहीं पाती है। तो अगर आप उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक तरफ मुर्गी को रखिए, दूसरे तरफ मुर्गा को रखिए, दाना आप दोनों को बराबर का दीजिए, आपको दाना में भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और दोनों का ग्रोथ देखिएगा। आप मेरे कहने पे आप ऐसा एक बार करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितने भी दाना खाने की वजह से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्लोली अगर ग्रोथ कर रही है, या फिर उसमें ग्रोथ देखने को ही नहीं मिलता है, हमारे पास टाइम सिर्फ 3 महीने का होता है, और अगर 3 महीने में ग्रोथ सही से नहीं आया तो समझ लीजिए आप नुकसान में हैं। 3 महीना से ज़्यादा भाई खिला नहीं सकते हैं।
और अगर 3 महीना से ज़्यादा आप खिला रहे हैं तो समझिए कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको करना यही है कि आपको 3 महीना रखना है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से करके देखिए। अगर आपके फार्म में भी ग्रोथ की वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है फार्म में कि बहुत सारी मुर्गियां जो है बहुत ही ज़्यादा लो रह जाती है, उनमें ना ही फुर्ती होता है, ना ही कलर होता है, ना ही वेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। आई होप कि आज की वीडियो भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।